हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माय सुपर गाइड। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कोटक महिंद्रा बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट ऑनलाइन कैसे खोलें, वो भी घर बैठे बिना किसी ब्रांच जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको लेटेस्ट तरीका दिखाने वाला हूं, जिसमें वीडियो केवाईसी के जरिए आपका अकाउंट कुछ ही मिनटों में ओपन हो जाएगा। वो भी जीरो बैलेंस अकाउंट होगा और साथ ही डेबिट कार्ड, चेकबुक और पासबुक आपके घर पर पोस्ट ऑफिस द्वारा भेज दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह की ऑनलाइन सर्विस से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले तो आपको कोटक महिंद्रा बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। वैसे दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक है मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्ट कोटक 811 अकाउंट वाले पेज पर पहुंच जाएंगे। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस अकाउंट के अंदर एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं है। अब सबसे पहले तो आपको अकाउंट ओपन करने के लिए यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है और इसी के साथ में आपको अपनी जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पर इंटर करनी है। इसके बाद आप सभी को आपके एड्रेस का जो भी पिन कोड है आपको यहाँ पर इंटर कर देना है और फिर ओपन अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप सभी के ईमेल आईडी पर एक ओटीपी सेंड किया जाता है, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर एंटर करना है। लेकिन कुछ लोगों के केस में ऐसा हो सकता है कि आपके सामने एरर मैसेज आ जाएगा, क्योंकि अगर आपका जो पिन कोड है वो अकाउंट ओपन करने के लिए सर्विसेबल नहीं होगा तो आप सभी के सामने एरर मैसेज आ सकता है, यानी कि यह जो पिन कोड है यहाँ पर अकाउंट नहीं ओपन किया जा सकता। तो ऐसे केस में अगर आपका कोई अल्टरनेट दूसरा एड्रेस है तो उस एड्रेस का आप पिन कोड यहाँ पर एंटर करके चेक कर सकते हैं। हालांकि उस एड्रेस का कोई भी प्रूफ आपको नहीं देना होता है, जैसे कि आपके फैमिली मेंबर में कोई दूसरा पर्सन किसी दूसरे लोकेशन पे रहता है, उस एड्रेस का पिन कोड आप डालकर चेक कर सकते हैं, क्योंकि आपके आधार कार्ड वाला जो एड्रेस है वह बैंक के अंदर रिकॉर्ड रहेगा। तो ऐसे में आप किसी दूसरे लोकेशन का पिन कोड आप डालकर चेक कर सकते हो। बाकी कम्युनिकेशन के लिए डिफरेंट एड्रेस दर्ज किया जा सकता है। तो अगर आपको कोई ऐसा एरर का सामना करना पड़ता है तो ऐसे में आप किसी दूसरी लोकेशन का पिन कोड डालकर अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद आप सभी के सामने अगला सेक्शन आएगा ओटीपी का। तो आप सभी के ईमेल आईडी पर एक ओटीपी सेंड की गई होगी, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर एंटर करना है। अब इसके बाद आप सभी लोगों को अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड वेरीफाई करने के लिए बोला जाएगा, जिसमें कि आप सभी को यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर कैपिटल लेटर में एंटर करना है और इसी के साथ में आपको अपना जो आधार कार्ड नंबर है वो यहाँ पर एंटर करना है और फिर बैंक की जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनको यहाँ पर टिक करके आपको एक्सेप्ट करना है। अब आपको अकाउंट ओपन करने के लिए प्रोसीड टू वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आप देखोगे कि हमारे आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, उस ओटीपी को आप यहाँ पर एंटर करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा, अगर आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, अदरवाइज आपका अकाउंट ओपन नहीं होगा। तो जैसे ही हम यहाँ पर ओटीपी एंटर करेंगे तो आप देखोगे कि हमारे आधार कार्ड से जो भी डेटा है वो वेरीफाई होकर के आ चुका है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि आधार का जो डेटा है वो वेरीफाई हो चुका है, लेकिन यहाँ पर डेटा को देखने के लिए लोकेशन की जो परमिशन है वो आपको अलाउ करना है। तो हम यहाँ पर अलाउ कर देंगे। तो अलाउ करने के बाद आप देखोगे कि आधार कार्ड की जो भी इंफॉर्मेशन है वो फैच होकर के आ चुकी है। बाकी की जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको मैन्युअली एंटर करनी होगी, जो कि आपके आधार कार्ड पर अवेलेबल नहीं होती है। इसके लिए सबसे पहले तो आपको फादर नेम के सेक्शन में आना है और यहाँ पर आपको अपने पिता का जो भी नेम है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है, जैसा कि आपके पैन कार्ड पर लिखा है सेम वैसा ही आपको एंटर करना है। उसके बाद सिलेक्ट ऑक्यूपेशन के सेक्शन में आना है और यहाँ पर आपको अपना ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर जैसे कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में एम्प्लॉय हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय हो तो अलग अलग ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। अगर कोई किसान है या फिर कोई हाउसवाइफ है, महिला है जो खाता खोल रही है, तो अलग अलग ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। तो अगर कोई स्टूडेंट खाता खोल रहा है तो यहाँ पर आपको कोई प्रोफेशन या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड वाला जो ऑप्शन है उसमें से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। उसके बाद आप सभी को अपनी जो हर महीने की कमाई है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है और आपकी इनकम का जो भी सोर्स है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर मैरिटल स्टेटस में आप मैरिड हैं या अनमैरिड यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहीं पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा मदर माइडेड नेम का। यह जो सेक्शन है काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो बेसिकली दोस्तों माता का जो नेम है शादी के पहले जो था वो नेम आपको यहाँ पर एंटर करना है। दोस्तों यह एक प्रकार का सिक्योरिटी क्वेश्चन है। इनकेस कल को आप अगर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड भूल जाते हो
तो आप उसको फॉरगेट करने के लिए यह जो नेम आप इंटर कर रहे हैं इसको आप आंसर के रूप में एंटर कर सकते हैं और कंफर्म के सेक्शन में रिपीट अपनी माता जी का नाम एंटर कर देंगे, जहां पर आप देखोगे कि करंट जो कम्युनिकेशन का एड्रेस है वह यहाँ पर आपके आधार कार्ड वाला दिखाया गया है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो लोग पिन कोड डिफरेंट एंटर करते हैं, जैसे कि आपका जो परमानेंट एड्रेस होता है वो एक होता है कम्युनिकेशन के लिए। तो अगर आपकी जो वेलकम किट है आधार के पते पर डिलीवर्ड नहीं हो रही है तो उस केस में आप सभी को सेकेंडरी जो एड्रेस है कम्युनिकेशन के लिए वो एंटर करने का ऑप्शन मिल जाता है, जिस पर आप क्लिक करोगे, जहां पर आप सभी को अपना जो अल्टरनेट एड्रेस है जहां पर आप अपना एटीएम पासबुक लेना चाहते हो वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। लेकिन जैसे कि मेरे केस में दोनों ही पता सेम है तो हम प्रोसीड के टैब पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे सामने जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा वो नॉमिनी डिटेल का आएगा, जहां पर हमें अपनी नॉमिनी की डिटेल एंटर करनी है, जो कि आज की डेट में बैंक के साथ नॉमिनी का जुड़ा होना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर आप सभी जिसको भी उत्तराधिकारी यानी कि नॉमिनी बनाना चाहते हो उसका जो नेम है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है, जिसमें कि वो आपकी माता हो सकती हैं, आपके पिता हो सकते हैं, आपका भाई हो सकता है, आपकी पत्नी हो सकती है। तो आप जिसको भी नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसका नेम आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आपका उनके साथ क्या रिलेशन है, तो यहाँ पर आपके साथ जो भी रिलेशन है वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ के सेक्शन में आना है, यहाँ पर अपने नॉमिनी की जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको चूज कर लेना है। और उसके बाद ईमेल आईडी में अगर नॉमिनी की कोई ईमेल आईडी है तो वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। हालांकि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी नॉमिनी के केस में ऑप्शनल है, अगर आप नहीं एंटर करना चाहते हैं तो छोड़ भी सकते हैं। अब आपको यहाँ पर नॉमिनी का जो भी एड्रेस है आपसे क्या डिफरेंट है, अगर एड्रेस कुछ डिफरेंट है तो आपको यहाँ पर एंटर करना है। जैसे कि मेरे केस में नॉमिनी का एड्रेस और मेरा एड्रेस सेम है। अब यहाँ पर हम अपना जो कम्युनिकेशन का एड्रेस है वो यहाँ पर जोड़ लेंगे। अब किसी को यहाँ पर जैसे कि नॉमिनी ऐड नहीं करना है तो गवर्नमेंट यह फैसिलिटी देती है कि आप बाद में भी नॉमिनी को ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हो और ब्रांच में जाकर फिर से आप फॉर्म भर के नॉमिनी को ऐड कर सकते हो। अब इसके बाद आप सभी के सामने अगला जो स्टेप आएगा वो है डिक्लेरेशन का। अब यहाँ पर आप सभी को सारी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और प्रोसीड के टैब पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद हमारे सामने अगला जो पेज आएगा यहाँ पर काफी अहम है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि कई सारे लोग यहाँ पर गलतियां करते हैं जिससे कि उनका जो अकाउंट है वो जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं रह जाता है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि कोटक 811 का जो अकाउंट है यह 3 कैटेगरीज के अंदर ओपन होता है, यानी कि यहाँ पर आप जिस भी कैटेगरी का अकाउंट सिलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर बेनिफिट और सर्विसेज देखने को मिलेंगी। जिसमें कि पहला जो अकाउंट है वो कोटक 811 क्लासिक अकाउंट है। अगर आप एक बिगिनर हो, आप एक स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो तो इसे आपको सिलेक्ट कर लेना है, तो इसे ही आपको सिलेक्ट करना है। अकाउंट तीनों ही जीरो बैलेंस अकाउंट हैं, लेकिन इसके अंदर वन टाइम जो डिपॉजिट करने के लिए कहा गया है वह यहाँ पर आप देखोगे कि मात्र 2000 रुपए है। लेकिन यहीं पर जो डिपॉजिट अमाउंट है तो इसके अंदर हमें जो डिपॉजिट करना है वो 10,000 रुपए हमें तुरंत ही इस खाते के अंदर डालने होंगे। यह जो पैसे हैं बेसिकली एक वेरिफिकेशन है और इसके बाद में खाते में जो पैसे हैं वो आ जाते हैं और आप अपने जो पैसे हैं किसी को भी यूपीआई के जरिए भेज सकते हो या फिर कोई भी सर्विस आप यूज कर सकते हो। यहाँ पर कोई भी लॉक नहीं है। लेकिन यहाँ जो तीसरा ऑप्शन आप देखोगे कि जो कि मेटल डेबिट कार्ड वाला जो सेक्शन है, यहाँ पर आप देखोगे कि इसमें आपको 81,000 रुपए डिपॉजिट करने होंगे फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पर दोनों ही अकाउंट के अंदर जो मेजर डिफरेंट है वो आपको मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैश डिपॉजिट लिमिट को लेकर यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर जो क्लासिक अकाउंट है इसके अंदर पर मंथ आप 10,000 या फिर एक ट्रांजेक्शन आप यूज कर सकते हो। इसी के साथ में जो सुपर अकाउंट है इसके अंदर आप 2 लाख तक का आप कैश डिपॉजिट कर सकते हो या फिर यहाँ पर आप 4 ट्रांजेक्शन यूज कर सकते हो। यहाँ पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की बात नहीं हो रही है, वह तो अनलिमिटेड रहेंगे, लेकिन बैंक में जाकर के अगर कैश डिपॉजिट करते हो तो उसकी यहाँ पर कंडीशन लागू है। बाकी एटीएम से कैश विड्रॉल होगा। तो आप देखोगे कि क्लासिक अकाउंट के अंदर भी 1 लाख पर डे निकाला जा सकता है और 1.5 लाख सुपर अकाउंट के अंदर निकाला जा सकता है। और यहाँ पर जो डेबिट कार्ड फिजिकल आता है वह भी आपको फ्री के अंदर मिल जाता है। लेकिन अगर आप क्लासिक अकाउंट सिलेक्ट करते हो तो डेबिट कार्ड के 399 आपको देने होते हैं। हालांकि अगर आप यह नहीं देना चाहते हो तो वर्चुअल डेबिट कार्ड आपको दोनों ही अकाउंट के अंदर फ्री के अंदर मिल जाएगा। उसके कोई भी चार्जेस नहीं रहते हैं। उसके जरिए आप अपना गूगल पे, फोन पे अकाउंट बना सकते हो और उसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप एक स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो तो उस केस में आपके लिए क्लासिक अकाउंट बेहतर है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने क्लासिक वाले अकाउंट को सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर आप सभी को डिपॉजिट 2000 वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यह जो पैसा है कैसे कैसे आप डिपॉजिट कर सकते हैं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, इसके अलावा यहाँ पर आपको QR कोड का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि आप चाहो तो QR कोड यहाँ पर जनरेट कर सकते हो। इसके जरिए भी यहाँ पर आप इस अकाउंट के अंदर पैसे ला सकते हो।
यह पैसे आप अपने फैमिली मेंबर के जरिए भी ऐड कर सकते हो या फिर अपने दोस्त के जरिए भी ऐड करा सकते हो। और उसके बाद जब आपका ये अकाउंट ओपन हो जाए तो आप ये पैसे उसको रिटर्न भी कर सकते हो। तो यहाँ पर जो यह कोड दिखाया गया है इसको हम स्कैन करेंगे। अगर आप सेम फोन से कर रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और जा करके आप एप्लीकेशन के अंदर स्कैन करके इस पेमेंट को कंप्लीट कर देंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा जो पेमेंट है वो सफलतापूर्वक हो चुका है। फंडिंग यहाँ पर पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद आप सभी को एक पिन सेट करने के लिए बोला जाएगा, क्योंकि कभी भी आप सभी को यह जो खाता है दोबारा से जब आपको लॉगिन करना होगा तो इसी पिन की जरूरत पड़ेगी, जो कि आपको यहाँ पर 6 डिजिट का एक पिन सेट कर लेना है और इसके बाद में कंफर्म पिन के सेक्शन में आना है और रिपीट वही 6 डिजिट का पिन आपको यहाँ पे फिर से एंटर करना है और इसके बाद में कंफर्म पिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब पिन सेट करने के बाद आप सभी के सामने प्रोटेक्ट योर सेविंग का कुछ इस तरीके का एक पेज आ जाएगा। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ब्लू ऑप्शन देखते ही ये समझने लगते हैं कि हमें इनरोल करना है, यानी कि इस पर क्लिक करना है। लेकिन यहाँ पर इस पर आपको क्लिक नहीं करना है। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या है। तो इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपसे 399 के चार्ज लिए जाएंगे। तो अगर आप कोई भी चार्जेस नहीं देना चाहते हो, क्योंकि यह एक इंश्योरेंस प्लान है, तो अगर आपको यह प्लान प्रोटेक्शन लेना है तो आप एनरोल कर सकते हैं। नहीं तो आपको छोटा सा नीचे ऑप्शन देखने को मिलेगा कंटिन्यू विदाउट प्रोटेक्शन, इस वाले ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। अब इतना करने के बाद आप देखोगे कि कोटक 811 जो हमारा क्लासिक अकाउंट है वो आप देखोगे कि यहाँ पर ओपन हो चुका है। बैंक ने हमें एक CRN नंबर जो कस्टमर की KYC नंबर है वो हमें दे दिया है। अकाउंट नंबर यहाँ पर मिल चुका है। हमारा जो IFSC कोड है वो भी यहाँ पर आ चुका है और इसी के साथ में आप देखोगे कि हमारी जो UPI ID है वो भी आज की डेट में जनरेट होकर के आ चुकी है। वो भी तुरंत ही साथ में ही जनरेट होकर के आ जाती है, जो कि कोटक महिंद्रा बैंक की यह सबसे अच्छी बात है कि आपकी जो UPI ID है वो तुरंत ही जनरेट करके दे देता है। यानी कि अगर आप चाहो तो इमीडिएट आप इस UPI ID में पैसे ले सकते हो। तो यह जो आपका खाता है यह पूरी तरीके से एक्टिव हो चुका है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि यह जो खाता है अभी इसकी हमने फुल KYC नहीं करी है, यानी कि अभी इसकी लिमिटेड KYC है, क्योंकि गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग जब तक वीडियो KYC या फिर फिजिकल KYC नहीं हो जाती है तब तक उस खाते के अंदर मैक्सिमम 1 लाख तक का जो बैलेंस है वह आप रख सकते हो, यानी कि 1 लाख तक का ही टर्नओवर किया जा सकता है। तो फुल KYC करने के लिए आप सभी को यहाँ पर पेज में नीचे की तरफ आना है और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कंप्लीट KYC का। हमें इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब KYC करने के लिए यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। एक ऑप्शन है स्टार्ट वीडियो KYC का और दूसरा है बुक अपॉइंटमेंट का। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हो कि डेडिकेटेड टाइम के अंदर बाद में हम अपनी जो KYC है वो कंप्लीट कर पाएं, तो आप यहाँ पर अपनी KYC को शेड्यूल भी कर सकते हो और वो KYC आप बाद में कंप्लीट कर सकते हो। बाकी यहाँ पर स्टार्ट वीडियो KYC का जो ऑप्शन मिलता है इस पर क्लिक करके आप तुरंत अपनी डायरेक्टली वीडियो KYC कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि कुछ लोगों के साथ क्या होता है कि वीडियो KYC करते वक्त यहाँ पर ये जो पेज है लॉग आउट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है सारी चीजों को एकत्रित करने में। तो ऐसे में अगर आपका जो पेज है वो क्लोज हो चुका है तो आप सभी के व्हाट्सएप नंबर पर कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से एक मैसेज आया होगा जिसके अंदर आपको एक लिंक दिया गया होगा वीडियो KYC करने के लिए। तो आपको उस लिंक पर क्लिक करना है। अब वीडियो KYC जब भी आप कर रहे हो तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपके पास फिजिकल आपका जो पैन कार्ड है वो होना चाहिए। इसी के साथ में एक प्लेन पेपर आपको रखना है जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब आप वीडियो KYC करोगे तो आपको अपनी सिग्नेचर करके दिखाना होगा और आपका जो पैन कार्ड है वो ओरिजिनल होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि पैन कार्ड अभी क्या है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल से भी बनता है, जहाँ पर क्या होता है कि आपके जो सिग्नेचर हैं वो पैन कार्ड पर नहीं आते हैं, लेकिन बैंक में सिग्नेचर जरूरी होता है। तो उस केस में आपका जो ई पैन कार्ड होता है वो यहाँ पर वैलिड नहीं होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को ओरिजिनल पैन कार्ड ही शो करना होगा। तो यहाँ पर हम गो टू वीडियो KYC वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कम्युनिकेशन का जो एड्रेस है वह दिखाया जाएगा। हम उस एड्रेस को सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद में प्रोसीड विद आधार एड्रेस इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में अगेन कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आएंगी जिनको रीड करना है और एग्री एंड प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब इतना करने के बाद आप सभी के सामने डॉक्यूमेंट को अपलोड करने का जो ऑप्शन है वहाँ आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड अपलोड करना होगा, जिसके लिए हम टेक फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और कैमरे की जो परमिशन है हम यहाँ पर अलाउ कर देंगे। यह जो पैन कार्ड है कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम रखेंगे। हम यहाँ पर टेक फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में बारी आएगी प्रोफाइल पिक्चर की, जिसमें कि आपको अपना जो पासपोर्ट साइज का जो फोटो है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है, जिसके लिए हम टेक फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे।
एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि फोटो यहाँ पर आपको रियल कैप्चर करनी है, यानी कि कैमरे के सामने आपको खड़े होकर रियल टाइम में फोटो कैप्चर करनी है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने फोटो को कैप्चर कर लिया है। अब इसके बाद में सिग्नेचर भी यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा, जो कि मैंने प्लेन पेपर आपको बताया था वह आपको अपने पास रखना है और यहाँ पर सिग्नेचर आपको करना है और यही सिग्नेचर आपको यहाँ पर टैग करोगे तो यहाँ पर कैप्चर हो जाएगी। कभी भी अगर आप चेक वगैरह यूज करते हो तो यही सिग्नेचर आपको चेक पर करनी होगी। अब इतना करने के बाद आप देखोगे कि अगेन आप सभी के सामने एक पॉपअप आएगा। कोटक महिंद्रा बैंक चाहता है कि आप अपग्रेड कर लो, आप जो है इससे ऊपर वाला जो अकाउंट है आप यूज कर लो, यानी कि आप इससे ऊपर वाला जो अकाउंट है वो आप यूज कर लो, लेकिन हम नहीं चाहते हैं। अभी हम कंटिन्यू विद क्लासिक के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो इतना करने के बाद यहाँ पर आप लोग और यहाँ पर आप फ्यू मिनट वेट करोगे तो आपकी जो कॉल है वो बैंक कर्मी के साथ कनेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर वीडियो केवाईसी जहाँ से भी आप कर रहे हो, एक चीज आपको मैं बता देता हूँ कि बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, जिससे क्या होता है कि फिजिकल बैंक में जाने की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर जब भी आप वीडियो केवाईसी कर रहे हैं तो उसकी किसी को भी हेल्प नहीं करनी है, खुद से सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, जैसे कि नाम पूछा जाएगा, आपका ऑक्यूपेशन क्या है और इसके साथ में ही आपको अपना जो पैन कार्ड है वह दिखाना है और पैन कार्ड पर जैसे कि आपकी सिग्नेचर है वो आपको करने के लिए बोला जाएगा, तो वैसे ही सिग्नेचर आपको पेपर पे करके दिखा देनी है। ये सारी चीजें कंप्लीट होते ही आपकी जो वीडियो कॉल है वह डिस्कनेक्ट हो जाएगी और आपका जो अकाउंट है वह पूरी तरीके से एक्टिव हो चुका है और आपका जो अकाउंट है वह पूरी तरीके से एक्टिव हो चुका है और आपकी जो वीडियो केवाईसी है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी और इसी के साथ में आपका जो अकाउंट है वह पूरी तरीके से एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो वीडियो केवाईसी है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर हम यह जो खाता है इसे यूज करने के लिए सबसे पहले तो हम प्ले स्टोर पे आएंगे। यहाँ पर हम एक एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे जो कि हम प्ले स्टोर में सर्च करेंगे कोटक बैंक 811 मोबाइल ऐप। तो यहाँ पर आपको 2-3 एप्लीकेशन देखने को मिलेंगी, तो हमें यहाँ पर इस वाली एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, जिससे कि अकाउंट की सारी सर्विसेज हम एक्टिव कर पाए। तो दोस्तों इस तरह से आप कोटक महिंद्रा बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट घर बैठे ओपन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड में शेयर करना और दोस्तों अगर आपके मन में कोई डाउट चल रहा हो तो इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।